हेलो गाइस। आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या होती है, किस तरह से। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि सीएसएस का यूज़ हम किसी वेब पेज या फिर वेबसाइट में उसको स्टाइलिंग देने के लिए करते हैं। उसको थोड़ा कलरफुल दिखाना हो, एनिमेशंस दिखाने हो, टेक्स्ट का कलर्स वगैरह चेंज करना हो, या फिर कोई शेप क्रिएट करनी हो, एनिमेशंस देने हो, तो इन सभी का यूज़ हम सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। तो HTML में CSS का काम क्या होता है? तो HTML काम करता है एक बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। तो HTML की हेल्प से हम किसी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जब हम उस बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे एलिमेंट यूज करें, कलर के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू और एनिमेशंस के थ्रू, तो उसका यूज हम CSS में करेंगे। इसके अलावा अगर हम उसको प्रोग्रामिंग देना चाहें तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो CSS क्या होता है? तो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये किसी भी वेब पेज को स्टाइलिंग देने के काम आएगी। आज हम बात करेंगे CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, कि अगर हम किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट में टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो उसमें हम कितने चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें, अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, या इस तरह की चीज़ों को चेंज करने के लिए हम कौन कौन सी ऑप्शन या फिर कौन सी कमांड्स का यूज़ करेंगे, ये कोडिंग में हम कौन कौन सी चीज़ों को लिखेंगे जिससे कि हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ या हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो जाए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कॉमन CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी हमारे सामने क्या है? प्रॉपर्टी है, डिस्क्रिप्शन है और एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर आता है ब्लैक। अगर हम उसके कलर को चेंज करना चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी होगी कलर। कलर में हम डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट के कलर यानी कि उसके कलर को चेंज करने के लिए कलर लिखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी। और एग्जाम्पल में हम इस तरह से उसको लिखेंगे, यानी कि कलर, उसके बाद कॉलन और सेमी कॉलन के अंदर उसकी वैल्यू, यानी कि जो भी कलर का नाम देना चाहें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज। तो ये किसके काम आएगा? तो साइज ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जिसमें कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फॉन्ट डैश करके साइज लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलन, सेमी कॉलन में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे पिक्सल में। कोई भी वैल्यू अगर इसमें दी जाती है तो उसको लिखने के लिए हम पिक्सल का यूज करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की थिकनेस को बढ़ाने के लिए हम फॉन्ट वेट का यूज करते हैं, जिससे कि टेक्स्ट थोड़ा डार्क दिखाई दे। उसके लिए हम लिखते हैं फॉन्ट वेट। उसके बाद हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए लिखा जाता है फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट के नेम पता है, जैसे एरियल होता है, कैलिब्री होता है, फोर्ट होता है, ब्रॉडवे होता है, तो इस तरह की ये फॉन्ट फैमिली होती है, तो इनका यूज भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इनका यूज करके देखेंगे प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली इनका कैसे काम किया जाता है किसी वेब पेज या फिर वेबसाइट में, हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक टेक्स्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं, जो कि है ये वाला टेक्स्ट एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अलावा हम बेसिक टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। तो इन पे भी हम ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें अपना एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, जिसको लिखने के लिए हम डॉक टाइप का इस्तेमाल करेंगे, डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML टैग ओपन करना है और क्लोज करेंगे। HTML के बाद इसमें हेड टैग आ जाएगा, जो कि हेड सेक्शन को लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें हम टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं किसी वेब पेज के टाइटल को लिखने के लिए। तो टाइटल में हम फिलहाल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। पहले इसको सेव करके इसका आउटपुट चेक करेंगे कि ब्राउजर पे इसका आउटपुट किस तरह का दिखाई देगा। तो पहले इसको करेंगे सेव, Ctrl+S। उसके बाद इसके आउटपुट को यानी कि ब्राउजर को खोलेंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे या फिर रीलोड करेंगे Ctrl+R या फिर F5 बटन से। तो ये हमारा इसका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है किसी ब्राउजर के ऊपर। हम ब्राउजर में किसी भी ब्राउजर में अपनी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी, किसी भी ब्राउजर में आप अपनी फाइल को रन करा के देख सकते हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं हेड के बाद जो हमारा टैग है बॉडी टैग ओपन हो जाएगा, उसको क्लोज करेंगे क्योंकि हमारे सभी कंटेनर टैग हैं अभी। तो अगर हम कोई भी चीज़ अपने ब्राउजर में यहाँ पे शो कराना चाहें इस ब्लैंक एरिया में, तो उसको हमें लिखना होगा बॉडी टैग के अंदर। कैसे लिखा जाएगा? जैसे हम यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट दे देंगे, वेब डिजाइनिंग, तो सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक करेंगे तो Ctrl+S और उसके बाद अपने पेज को रिफ्रेश या फिर रिलोड करना है। तो हमारा आउटपुट इसमें आ चुका है। अब ये क्या हो गया, हमारा एक बेसिक टेक्स्ट हो गया जो कि बाय डिफॉल्ट उसका साइज इतना दिखाएगा और सेम यही कलर दिखाएगा। अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तब हमें अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कोडिंग के थ्रू। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी या फिर कैसे अप्लाई होंगी देखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिव यानी कि डिवीजन टैग को। तो इस टैग को हमने ओपन किया और क्लोज किया टेक्स्ट के लास्ट में। उसके बाद हम डिवीजन टैग में इस टेक्स्ट के लिए कोई भी क्लास इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा क्लास इक्वल और डबल कोट्स में। तो क्लास का नाम हम कोई भी दे सकते हैं। इजी वे में अगर हम यूज करें तो हम क्लास को अभी नाम देंगे div1 के नाम से। अगर कोई दूसरा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको div2 दे सकते हैं, तीसरा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए div3 का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसमें रैंडम कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे सकता हूँ ABC XYZ कुछ भी। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे div1 यानी कि division1। अब सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी तक कोई भी CSS प्रोवाइड नहीं कराई। इसके बाद हम इसमें स्टाइलिंग देने के लिए हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज करेंगे। तो स्टाइल टैग को ओपन और क्लोज किया। उसके बाद इसकी CSS लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं .div1, क्योंकि हमने इसको एक क्लास प्रोवाइड कराई है। अपने डिवीजन टैग को हमने यहाँ पर एक क्लास प्रोवाइड कराई है जिसका नाम है div1। तो स्टाइल के अंदर हमें क्या लिखना होगा, .div1, इसको कॉल कराने के लिए। उसके बाद हम आगे की चीज़ों को लिखने से पहले कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और इसके अंदर सारी जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो किस तरह से लिखे जाएंगे? अगर मान लो हमें अपने टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ाना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉन्ट और डैश करके साइज। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट साइज। तो इसमें हमने सेलेक्ट किया फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैं फॉन्ट का साइज 50 पिक्सल कराना चाहूँ तो सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे फॉन्ट का साइज। इसके अलावा हम इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, घटा और बढ़ा के देख सकते हैं। अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ 150, तो सेव करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट में हमारे फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। ये हमने यहाँ से जूम किया हुआ है तो इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो ये नॉर्मली इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि 150 इसका साइज इतना हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो फॉन्ट साइज के लिए हमने लिखा फॉन्ट डैश करके साइज और बाद में उसकी वैल्यू देती जितने पिक्सल हम करना चाहें। इसके अलावा अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बस हमें लिखना होगा कलर और उसके बाद किसी भी कलर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर हम कलर के कोड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कलर का। तो यहाँ पे हमने कलर का नाम लिखा एक्वा। इसके बाद फाइल को सेव करेंगे अगेन और क्लियरली इसका आउटपुट देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट वेट को चेंज करने के लिए। अगर हम फॉन्ट को थोड़ा डार्क दिखाना चाहें तब हम फॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट और डैश करके वेट। फॉन्ट वेट में हम टेक्स्ट को थोड़ा डार्क दिखाने के लिए बोल्ड कर सकते हैं। तो सेव करके इसको चेक करते हैं इस तरह से।
इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से, यानी कि फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली में हम फ़ॉन्ट के नेम को लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करके देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, फ़ॉन्ट फैमिली। अब इसमें हम कुछ अलग से भी फ़ॉन्ट के नेम को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का नेम होता है फोर्ट, सेव करेंगे तो ये रहा इसका आउटपुट, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके अलावा और भी तरह के इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रॉडवे, सेव करेंगे तो ब्रॉडवे का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा हम इसमें और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने यूज़ की इसमें फ़ॉन्ट कलर, अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, फ़ॉन्ट वेट, उसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए हम फ़ॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, जिसमें हम फ़ॉन्ट के अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कि एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, तो इस तरह के फ़ॉन्ट के नाम भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें बाकी की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कौन कौन सी हैं। अगर हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे कि सेंटर करना, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को अगर हम सेंटर यानी कि अपने वेब पेज के बिल्कुल बीच में लाना चाहें तो सेंटर का यूज़ करेंगे, राइट में ले जाना है तो राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम उसमें अंडरलाइन देना चाहें, यानी कि टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो कराना चाहें तो उस अंडरलाइन का यूज़ करेंगे। ओवरलाइन यानी कि टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ओवरलाइन का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यानी कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपर केस, लोअर केस या फिर कैपिटलाइज का यूज़ करेंगे। अपर केस का यूज़ बेसिकली टेक्स्ट को कैपिटल, पूरा कैपिटल करने के लिए किया जाता है। लोअर केस का यूज़ हम टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए करते हैं। कैपिटलाइज का यूज़ किया जाता है अगर हम टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहें तब। लेटर स्पेसिंग में हम टेक्स्ट के बीच के जो लेटर को हम स्पेस दे सकते हैं इसके थ्रू। लाइन हाइट भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम इस तरह से उनको लिख के लाइन की हाइट को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकली इनका यूज़ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो कि है हमारी टेक्स्ट अलाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डैश करके अलाइन। इसके बाद अगर हम इसको सेंटर करना चाहें तो सेंटर लिखेंगे। सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। पहले हम फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे क्लियरली विजिबल हो सके। तो यहाँ पर हम इसको 50 रहने देंगे अभी। तो एक वेब पेज के अंदर जैसे हमने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट किया सेंटर में, तो वेब पेज में हमारा जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ चुका है। इसको राइट में करना चाहें तो राइट में भी कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना है, सेंटर की जगह यहाँ पे लिख देंगे राइट। तो आउटपुट में हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो राइट में शो होगा। इसके अलावा हम उसको लेफ्ट में भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे टेक्स्ट या जो भी चीज़ एलिमेंट इसमें लिखा जाता है, दिया जाता है, वो आउटपुट में लेफ्ट की तरफ ही दिखाई देगा। इसके अलावा हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अगर हम अंडरलाइन या फिर ओवरलाइन देना चाहें तो टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हो गई टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम अंडरलाइन, तो सेव करेंगे इसको। तो सेव करने के बाद जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन शो हो जाएगी। इसके अलावा हम इसको ओवरलाइन भी ऐड करा सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पे चेंज करना होगा ओवरलाइन, सेव करेंगे इस तरह से। तो अंडरलाइन अगर टेक्स्ट के नीचे लाइन शो करानी है, ओवरलाइन अगर टेक्स्ट के ऊपर लाइन दिखानी है तो ओवरलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए यूज करेंगे।
अब जैसा हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, तो ये सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है। अगर हम कैपिटल करना चाहें या स्मॉल करना चाहें या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहें, तो वो भी काम हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें जो नेक्स्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी वो होगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर हम यहाँ पे अपर लिखते हैं, अपर केस, तो उससे क्या होगा, तो सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अपर केस का काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल करना, पूरी तरह से कैपिटल करना। पहले इसके अलाइनमेंट को एक बार चेंज कर देंगे, सेंटर। अब सेव करके इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो ये आ गया सेंटर। तो अपर केस का काम क्या होता है, टेक्स्ट को कैपिटल करना। अगर हम केवल स्टार्टिंग के लेटर को कैपिटल करना चाहें, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैपिटलाइज। सेव करना है फिर से, और ये रहा इसका आउटपुट। तो इसने क्या किया, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को इसने कैपिटल कर दिया, बाकी सभी स्मॉल में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम इसको लोअर केस करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो टेक्स्ट है हमारा वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव करेंगे इस तरह से। तो फिलहाल हम इसको अपर केस में ही रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग की और लाइन हाइट की। तो देखते हैं इनमें भी कैसे यूज किया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे लेटर स्पेसिंग। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है, जैसे कि हम 2 पिक्सल करना चाहें, तो ये किस काम आता है, लेटर के बीच की स्पेसिंग को घटाने और बढ़ाने के काम आता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं लेटर डैश करके स्पेसिंग, और आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी पिक्सल में। तो सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमने उसमें लिखा 2 पिक्सल, तो लेटर्स के बीच में 2 पिक्सल का स्पेस जनरेट हो गया है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 पिक्सल। तो चेक करते हैं 5 पिक्सल से कितना स्पेस आएगा। तो ये इस तरह से हम इसके स्पेसिंग को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जिसके लिए हम लाइन हाइट का यूज करेंगे। तो लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए हम लाइन हाइट का यूज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो यहां पे लिखेंगे हम लाइन हाइट, और उसके बाद इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लाइन की हाइट देना चाहें 1.5 की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1.5। अब सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेंगे कि प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम लाइन की हाइट को बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 करना चाहूँ, तो सेव करके इस तरह से लाइन की हाइट को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा हम और कौन कौन सी चीजें इसमें टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के पीछे की तरफ अगर हम शेडो देना चाहें, तो इसमें हम शेडो का भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लिखना होगा टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट डैश करके शेडो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और डैश करके शेडो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 वैल्यू लिखनी होगी इसमें। जितने पिक्सल की हम शेडो दिखाना चाहें और जो कलर दिखाना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ शेडो ले रहे हैं 2 पिक्सल की। अब यहाँ लिख देते हैं कलर का नाम, जैसे कि हम ब्लैक कलर में शेडो दिखाना चाहते हैं। तो सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट अभी कुछ नहीं आया। तो हमें क्या करना है, अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा 2 पिक्सल, तो हमें दोबारा से 2 पिक्सल लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे, तो ये आ गया इसका आउटपुट। यानी कि हम टेक्स्ट में शेडो भी ऐड करा सकते हैं टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टीज के थ्रू। अगर हम एक बार और इसमें 2 पिक्सल ऐड करा दें, तो उसके बाद क्या होगी,
जो शेडो है वो थोड़ी सी ब्लेंड हो जाएगी इस तरह से। उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट में शेडो में कलर ब्लैक दिया है, हम कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट के चारों ओर एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम बॉर्डर अप्लाई करा सकते हैं। बस उसके लिए हमें नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे हम बॉर्डर। तो इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। बस हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिखना पड़ेगा कि बॉर्डर हम कौन सा देना चाहते हैं, कितने पिक्सल में देना चाहते हैं और कौन से कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर हमें ऐड कराना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर का नाम। तो बेसिकली बॉर्डर हमारे CSS में अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हम इनसेट, आउटसेट, रिज, ग्रूव इस तरह के बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसमें सॉलिड बॉर्डर का भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। तो हमने लिखा 2 पिक्सल। अब हम बॉर्डर का नाम लिखेंगे सॉलिड, स्पेस देके उसको एक कलर प्रोवाइड करा देंगे कि बॉर्डर हमें किस कलर में चाहिए। तो यहाँ पे हम कलर का नाम दे देंगे ब्लू। सेव करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट के चारों ओर एक बॉर्डर आ चुका है, जिसकी जो कि 2 पिक्सल का है और ब्लू कलर में है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, थोड़ा डार्क दिखाना चाहें, तो हम 2 पिक्सल की जगह उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिलहाल के लिए 12 कर देते हैं। तो अब हमारे पास 12 पिक्सल का बॉर्डर आउटपुट में शो हो जाएगा। तो सेव करके चेक करते हैं इस तरह से। इसके अलावा हम बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सॉलिड को हटा के अगर मैं यहाँ डैश्ड का यूज करूं तो इस बार हमारे पास बॉर्डर आने वाला है डैश में। इसके अलावा हम इसको डॉट में भी चेंज कर सकते हैं। इनसेट या आउटसेट जो हमारे 3D वाले बॉर्डर होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो बस हमें क्लियरली इसको हटा के यहाँ पे कोई भी बॉर्डर का नाम लिख देना है। डॉट सेव करेंगे तो ये आ गया इसका आउटपुट। तो ये क्या है, ये सभी हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट के अंदर जितनी भी चीजें अप्लाई की हैं। जिसमें सबसे पहले हमने फॉन्ट के साइज को चेंज किया। नॉर्मली फॉन्ट का साइज इसमें बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन हम उसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं इसके थ्रू। तो हमने लिखा फॉन्ट साइज और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है कलर के लिए। अगर हम फॉन्ट का कलर या टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए लिखते हैं कलर और यहाँ पे आ जाएगा कलर का नाम। नेक्स्ट चीज आ जाएगी इसमें फॉन्ट वेट के लिए, जिसमें हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली का यूज किया, जिसमें हम किसी भी फॉन्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, ब्रॉडवे हो गया, फोर्ट हो गया, अल्जीरियन हो गया। तो इस तरह के फॉन्ट के नाम अलग अलग होते हैं, तो कोई सा भी नाम आप यहाँ दे सकते हैं। टेक्स्ट लाइन को चेंज करने के लिए हम इसमें 2-3 चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर, अगर वेब पेज के बीच में दिखाना चाहे टेक्स्ट को तो सेंटर का यूज करेंगे, राइट में दिखाना है तो राइट, लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारी 2 चीजें आ जाएंगी, जैसे कि सबसे पहली अंडरलाइन और दूसरी ओवरलाइन। अगर टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन शो कराना है तो अंडरलाइन का यूज करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर शो कराना है तो ओवरलाइन का यूज करेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम टेक्स्ट को कैपिटल करना चाहें या स्मॉल करना चाहें या फिर किसी भी एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहें तो उसके लिए हम अपर केस, लोअर केस या फिर कैपिटलाइज का यूज करेंगे। लेटर स्पेसिंग के लिए हम यानी कि लेटर्स के बीच के स्पेस को घटाने और बढ़ाने के लिए लेटर स्पेसिंग का यूज करेंगे, जिसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लाइन की हाइट को चेंज करने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में शेडो के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, जितने पिक्सल में हमें शेडो चाहिए और जिस कलर में हम शेडो दिखाना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट के चारों ओर या किसी भी चीज के चारों ओर बॉर्डर दिखाने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसमें हम कितने पिक्सल का बॉर्डर है और कौन सा बॉर्डर है, या फिर
किस कलर में हम बॉर्डर अप्लाई करने वाले हैं वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसी शेप को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने दी हैं वो टेक्स्ट से रिलेटेड दी हैं। अगर हम कोई शेप ड्रॉ करना चाहें अपने वेब पेज में, तो उसके लिए भी हम डिव टैग यानी कि डिवीजन टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन इसको एक क्लास प्रोवाइड करा देंगे। तो टैग के बीच में हमें लिखना है क्लास, और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले वाले डिवीजन टैग में हमने इसको क्लास में नाम दिया था div1। तो जैसे मैंने बताया कि div1 की जगह हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम यहाँ फिलहाल कोई भी नाम लिख देते हैं। जैसे कि हम इसको नाम दे देंगे txt। तो जब इसको हम css प्रोवाइड कराएंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होगा स्टाइल के अंदर .txt, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम अपनी css को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं एक शेप। तो किसी शेप को बनाने के लिए हम उसकी हाइट और विड्थ को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे कि हाइट, हम किसी शेप की हाइट कितने पिक्सल की देना चाहते हैं। तो फिलहाल हम इसमें 50 पिक्सल की हाइट ऐड कर देते हैं। तो पहले सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि शेप बनेगी या नहीं। तो सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो इसका आउटपुट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब हम क्या करेंगे, साथ में हम इसमें विड्थ प्रोवाइड कराएंगे। तो विड्थ भी हम सेम ही रखेंगे 50 पिक्सल। चाहे तो हम इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हाइट और विड्थ दोनों सेम रखें, हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सेव कर लेते हैं पहले, और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। कोई भी शेप अभी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने उसको कोई भी बैकग्राउंड कलर या कलर प्रोवाइड नहीं करा है। अगर हम किसी शेप को बना रहे हैं तो उसके लिए हम बैकग्राउंड का यूज करेंगे। अगर हम फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कलर का यूज करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम किसी भी कलर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रेड। सेव करेंगे, तो ये आ गई एक शेप। इसके साइज को बढ़ाने के लिए हम इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम हाइट इसकी 150 पिक्सल करना चाहें तो 150, और विड्थ को भी हम 150 ही कर देंगे, इस तरह से। इसके बाद हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हम शेप को रोटेट करना चाहें तो उसके लिए लिख सकते हैं रोटेट, और यहाँ पर हमें लिखना होगा कि हम इस शेप को कितना रोटेट कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको 30 डिग्री रोटेट कराना चाहूँ, तो सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे, तो ये 30 डिग्री रोटेट हो गई। इसके अलावा हम इसमें शेडो भी दे सकते हैं। तो जैसा हमने टेक्स्ट के लिए शेडो का यूज़ किया, टेक्स्ट शेडो का, इसी तरह से हम किसी शेप को शेडो देने के लिए बॉक्स शेडो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स डैश शेडो। उसके बाद सेम वही चीज़ आ जाएंगी इसमें जो हम टेक्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो कोई भी वैल्यू, जैसे कि 2 पिक्सल, और यहाँ पर शेडो का कलर दे देंगे ब्लैक, या कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेंगे, तो ये आ गई इसके पीछे शेडो। अभी क्लियरली विजिबल नहीं है तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 की जगह कर देते हैं 5। सेव करेंगे, तो ये आ गई इसके पीछे शेडो। तो इस तरह से हम इसमें अलग अलग चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हमने कोई टेक्स्ट लिखा हो, कोई शेप बनाई हो, तो सभी के लिए इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं।
इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट को सर्कल करना चाहें, गोल बनाना चाहें, तो उसके लिए हमें लिखना होता है बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर और सेलेक्ट करेंगे रेडियस वाले ऑप्शन को। तो पहले इसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस अगर हम इसको 50% कर दें तो जो हमारी शेप है ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी सर्कल में चेंज हो गई। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि CSS कितने टाइप की होती है। थैंक यू।